तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के मेकर्स पर लगे गंभीर आरोप। ये गंभीर आरोप शो में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने ही लगाए हैं। इस एक्ट्रेस ने असित मोदी और तारक मेहता के प्रोजेक्ट हेड और प्रोडक्शन हेड पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है। इस शो से लेकर कई सारी शिकायतें आई हैं, लेकिन अब तक सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी बात सामने नहीं आई। और आज जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के मेकर्स पर ऐसा इल्जाम लगा तो हर कोई हैरान रह गया। ये इल्जाम लगाया है मिसेस सोडी का किरदार करने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने। जेनिफर मिस्त्री ने शो के मेकर्स को सेक्सुअल हैरेसमेंट का नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में असित मोदी का नाम है, प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी का नाम है और प्रोडक्शन का बंदा है जतिन, इसका भी नाम है। जेनिफर ने बताया कि शो के मेकर्स उन्हें लंबे समय से हैरेस कर रहे थे। और बात करें असित मोदी की, तो असित मोदी ने बातों ही बातों में कई बार उनसे सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड की है। जेनिफर ने कहा कि मैंने हमेशा इन बातों को टाला और इन बातों को इग्नोर किया, लेकिन अब बहुत हो गया क्योंकि ये लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ साथ मेंटल हैरेसमेंट तक उतर गए हैं। जेनिफर का इल्जाम है कि शो के मेकर्स ने उन्हें सेट से जाने से रोकने की कोशिश की और उनके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आए। ये मामला 2 महीने पहले का है। 7 मार्च की बात है। उस दिन होली का दिन था और जेनिफर की मैरिज एनिवर्सरी भी थी। शो के अलावा जेनिफर की अपनी भी फैमिली है, उनकी एक छोटी बेटी है और क्योंकि होली का ओकेजन था, एनिवर्सरी का ओकेजन था, इसीलिए उन्होंने शो के मेकर्स को कहा था कि मुझे आज हाफ डे चाहिए, मुझे अपने घर वालों के साथ होली मनानी है। लेकिन शो के मेकर्स ने उनकी ये डिमांड मानने से मना कर दिया। इसके बाद जेनिफर ने यह भी ऑप्शन रखा कि मुझे 2 घंटे का समय दे दो, मैं 2 घंटे के लिए घर जाऊंगी और वापस आऊंगी और फिर काम कर लूंगी, लेकिन ऐसा भी शो मेकर्स ने उन्हें अलाउ नहीं किया। इसके बाद जेनिफर को लगा कि ये शो के मेकर्स जो है उन्हें बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जेनिफर इस शो से पिछले 15 सालों से जुड़ी है और कभी कोई दिक्कत नहीं आई, वो हमेशा शो के लिए खड़ी रही है। लेकिन आज जब उन्हें उनकी फैमिली के पास जाने की जरूरत है तो मेकर्स उनकी इतनी सी बात नहीं मान रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि शो के मेकर्स ने जेनिफर से बहुत गंदे तरीके से बात की। जेनिफर ने बहुत बार सेट से जाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें रोका गया। इसके बाद जेनिफर जब अपनी गाड़ी में बैठकर सेट से निकलकर घर जाने लगी तो उनकी गाड़ी को पीछे से रोका गया और आगे से गेट बंद कर दिए गए और उनके साथ बहुत गंदा घटिया व्यवहार किया गया। इसके बाद जेनिफर जैसे तैसे वहां से निकल गई। उसके बाद जेनिफर वापस सेट पर कभी लौटी ही नहीं। उन्हें लगा कि असित मोदी और उनके लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा और उन्हें फिर से बुला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तो और 23 मार्च के आसपास जेनिफर को शो मेकर्स की तरफ से एक लीगल नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि क्योंकि आप शो को छोड़कर चली गई हैं, इसलिए आपकी पेमेंट काटी जाएगी। और इसके बाद जेनिफर ने अपना एक्शन लिया। इन तीनों लोगों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया है। जेनिफर ने केस फाइल करने से पहले शो के मेकर्स को व्हाट्सएप पर पूरा नोटिस भेजा और कहा कि मैं अगला कदम ये उठाने जा रही हूँ, अगर आप मामले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। लेकिन शो के मेकर्स ने कहा कि तुम ये हमें ब्लैकमेल करने के लिए कर रही हो, तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो। इसके बाद जेनिफर ने फाइनली शो के मेकर्स के खिलाफ ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया है। इसमें असित मोदी और बाकी लोगों का भी नाम है। जेनिफर पहली बंदी नहीं है जिसने असित मोदी पर केस किया हो। शैलेश लोढ़ा ने कुछ दिनों पहले असित मोदी पर केस किया उनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं करने का। जेनिफर का भी इशू है, उनका भी कहना है कि मेरी पेमेंट अक्सर काटी गई है, मैंने 15 घंटे भी काम किया है तो भी मेरी हाफ डे की पेमेंट काटी गई है, मुझे मेरी पेमेंट कभी पूरी नहीं मिली है। शो के मेकर्स की नीयत खराब है, आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है।